वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। महान कवि प्रदीप जी की यह कविता लता मंगेशकर की आवाज में हमेशा हमें सुनने को मिलती है, लेकिन यह पंक्ति सिर्फ गीत में ही सिमट के रह चुकी है। आज पूरे देश सहित पूरे बांका जिले में बहुत ही धूमधाम से 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, परंतु इस आजादी को हमें दिलाने के लिए न जाने कितने ही वीरों ने अपनी जान गंवा दी। यह दिन उन शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का है, पर क्या हम सच में उन्हें याद कर सच्ची श्रद्धांजलि दे पाते हैं? आज हम आपको एक ऐसे ही वीर शहीद के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए 1942 में अपने 7 साथियों के साथ सीने पर गोली खाते हुए बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वार पर अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अंत में अपनी जान दे दी। हम बात कर रहे हैं बांका जिले के खड़हरा गांव निवासी अमर शहीद सतीश चंद्र झा की। इनके पिता का नाम जगदीश चंद्र झा और माता का नाम त्रिपुरा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई थी। उसके बाद वे अपने पिता के साथ पटना में ही रहकर कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई करने लगे। स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित होकर 11 अगस्त 1942 को अपने 7 साथियों का नेतृत्व करते हुए सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए निकल पड़े और अंग्रेजों की बंदूक का सामना करते हुए अपने मिशन को पूरा किया और अल्पायु में ही अपने आप को देश पर कुर्बान कर दिया। इनके साथ इनके साथी सारण जिला निवासी अमर शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, पटना निवासी अमर शहीद रामानंद सिंह, औरंगाबाद निवासी अमर शहीद जगपति कुमार, असम के रहने वाले अमर शहीद देवी पद चौधरी, सिवान के रहने वाले अमर शहीद राजेंद्र सिंह तथा एक अन्य साथी थे। 11 अगस्त को सातों साथी देशभक्ति की आग को दिल में जगाए हुए सचिवालय की ओर बढ़ते गए और अंग्रेजों के द्वारा लगातार गोलियां चलती रही और हमारे सातों नौजवान, जिनकी मूर्ति शहीद स्मारक में लगी हुई है, गोलियों से भून दिए गए और बिहार विधानमंडल की वह धरती उन नौजवानों के खून से लाल हो गई और अंत में 2 नौजवानों ने बहुत ही हिम्मत एवं बहादुरी के साथ आगे बढ़कर सचिवालय पर झंडा फहरा दिया। आज हम आजादी का 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं, पर इस आजादी के लिए शहीद हुए बांका के अमर शहीद सतीश चंद्र झा की कुर्बानी कहीं न कहीं दफन होकर रह गई है। 11 अगस्त 1947 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष देवनारायण यादव की तरफ से सभी 7 शहीदों का प्रतीक चिन्ह परिजनों को दिया गया था, परंतु आज के समय में जिस प्रकार उस प्रतीक चिन्ह पर धूल जम चुकी है, उसी तरह आज सतीश झा की कुर्बानी पर भी धूल जम चुकी है। किसी भी राजनेताओं की तरफ से उनके बलिदान को याद रखने या उनके परिजनों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज शहीद का परिवार किसी भी सरकारी सहायता का बाट जोह रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे चैनल हेड विकास कुमार की खास रिपोर्ट सीधे शहीद के गांव से। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिस मीडिया। मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जहां देश भर में अनेकों जगह जो है भव्य तिरंगा यात्रा निकल रहा है, हर घर तिरंगा फहराने का भी जो है एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है एक संदेश दिया गया और हम आपने देखा कि देश भर के कोने कोने में, गांव-गांव, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है देशवासी बढ़ चढ़ कर जो है मतलब बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत तिरंगा यात्रा निकाला। इसी आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जहाँ देश भर में जो है 15 अगस्त को लाल किला से जो है झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा, देश भर में कोने कोने में जो है झंडोत्तोलन होगा, वहीं जितने भी शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं लोग उस दिन जो है याद किया करते हैं। बांका जिला का प्रमुख जो है बाड़ाहाट प्रखंड स्थित, मैं भी खड़हरा गांव में हूँ। बांका जिला की पहचान सतीश चंद्र झा के नाम से भी होती आई है। एक तरफ मंदार मधुसूदन की भूमि है, जस्ट दूसरे तरफ शहीद सतीश चंद्र झा जी का अपना पैतृक आवास है। मैं भी मौजूद हूँ खड़हरा में। जैसा आप देख रहे हैं एक बोर्ड टंगा है, निवास जो है ये शहीद सतीश चंद्र झा जी का जो है कह सकते हैं उनका है निवास है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जहाँ पे देश भर में अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है, ईएनएस मीडिया की टीम आज पहुँची है बांका जिला का बाड़ाहाट प्रखंड अंतर्गत शहीद सतीश चंद्र झा के आवास पे।
आपका नाम? मेरा नाम महेश्वरी झा, ग्राम पंचायत खड़ारा। मैं अमर शहीद सतीश प्रसाद झा का सहोदर भतीजा हूँ। मेरे चाचा 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के सामने तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में वो शहीद हो गए हैं। आज भी मुझे बहुत गर्व है कि हमारे चाचा देश को आज़ाद किए हैं। मैं 26 जनवरी 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से ही मनाता हूँ तथा बिहार सरकार, भारत सरकार, प्रखंड, जिला स्तर पे अगर इन शहीद सतीश परिवारों का खून देना पड़े तो वो मैं हर हमेशा तैयार रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा आपने देखा देशभक्ति जो है, जैसे शहीद सतीश चंद्र झा जी थे उनमें कूट कूट के भरा था। कहते हैं मात्र 17 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने हंसते हंसते जो है 7 लोगों का समूह था। मैं जानकारी चाहूँगा कुल कितने लोग थे उसमें जो उस दिन जो झंडा फहराया गया था? 7 छात्र थे। तभी इनकी आयु क्या थी? इनकी आयु थी मात्र 17 वर्ष। और तभी वो पढ़ाई करते थे? हाँ, ये 10वीं के छात्र थे, मैट्रिक के छात्र थे। पटना हाई स्कूल कॉलेजिएट के छात्र थे तथा ये लॉज में ही रहते थे। जैसा कि आपने सुना कि अभी हम लोग जो है बांका जिला का बारहाट प्रखंड अंतर्गत खड़ारा गांव में हैं, शहीद सतीश चंद्र झा जी के दरवाजे पे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया माननीय मनीष कुमार जी। इनसे जानेंगे कि कहते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश युवाओं का देश है, तो एक युवा जो है यहाँ का मुखिया इस पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मनीष जी से जानना चाहेंगे कि इनके माध्यम से इनके पास कुछ इस परिवार के लिए, इस पंचायत के लिए क्या क्या विज़न है, और शहीद सतीश चंद्र जी के लिए जो है चूँकि वो ये भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका क्या क्या प्रोजेक्ट है। सर्वप्रथम तो मनीष जी आप ये बताएंगे कि जो है शहीद सतीश चंद्र झा जी के लिए प्रोजेक्ट के रूप में आप उनके लिए क्या क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, ENS मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं जो आप शहीदों के सम्मान के लिए मतलब कुछ हो इसके लिए आप लोग चाह रहे हैं। मैं एक मुखिया होने के नाते मेरा नाम, पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम मनीष कुमार है, मुखिया हूं ग्राम पंचायत खड़ारा का। शहीद सतीश चंद्र झा जो 25 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था और 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के सामने झंडा फहराने के क्रम में, झंडा गाड़ने के क्रम में ही अंग्रेज़ों की गोली के शिकार हुए थे, शहीद हुए थे। हम सभी लोग पंचायतवासी, ग्रामवासी, गांव के जितने भी बच्चे में देशभक्ति की भावना उनके वजह से बहुत है और मैं चाहता हूं कि इनके परिवार को वो सम्मान मिले जो अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे आपने कहा कि वो सम्मान मिले, अभी तक नहीं मिल पाया, तो आपके हिसाब से क्या सम्मान इनको नहीं मिल पाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान मिले, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक म्यूजियम यहाँ मैं बनवा रहा हूं और उस म्यूजियम में पहले उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो लोग उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानकारी चाहिए उनके बारे में, तो मैं फिर इनके परिवार वालों को सम्मान मिले उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनको किसी तरह इनके रोजी रोटी के लिए मैं कुछ कर सकूं, कोशिश कर रहा हूं मैं और बहुत जल्द ही इसका व्यवस्था भी मैं करवा दूंगा। जैसा आपने मुखिया जी को सुना कि जो है इनके तरफ से भी जो है कहते हैं कि मतलब शहीद सतीश चंद्र झा जी जो थे मात्र 17 वर्ष की आयु में जो है अंग्रेजी हुकूमत की गोलियों के शिकार हो गए, तभी वो कक्षा 10वीं के छात्र हुआ करते थे। आज ये गांव, आज ये परिवार जो है कहीं न कहीं जो है एक दंश झेल रहा है कि इतना बड़ा शहीद परिवार के सदस्य होने के बावजूद जो है इनको कहीं न कहीं इनका जो परिवार का शिक्षा दीक्षा है उसमें जो है काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ आ रही है। आपको इस विषय में क्या लगता है? देखिए, मैं समस्या पे नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा समाधान खोजने का कोशिश करता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि इनके जो परिवार के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा।
जैसा इन्होंने बताया कि जो इनके शहीद सतीश चंद्र झा जी के परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको उचित स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था मिले, उसके लिए ये जो है मुखिया जी जो है यहाँ पे काफ़ी वो अपने तरफ से जो है सहयोग देना चाहेंगे। इसी क्रम में हम बात करेंगे शहीद सतीश चंद्र झा जी के जो भतीजे थे, उनसे जानकारी हम प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया आपको मुख्य रूप से किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आज के समय में? मुझे कठिनाइयों के बारे में जो आप सवाल किए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। कठिनाइयाँ तो आप देख ही रहे हैं कि शहीद सतीश झा का परिवार कैसे है। इसके लिए हमें कुछ दे या न दे, कम से कम इन शहीद परिवारों का मान सम्मान ये सब होना चाहिए। जैसे अभी मुखिया जी तो बताएं कि हम चाह रहे हैं कि उनके नाम से कुछ करें। मतलब आप अब उनके नाम से वो मुखिया जी करना चाह रहे हैं। आपके बच्चे का शिक्षा वगैरह कैसे चल रहा है, कैसे मतलब उनका पढ़ाई वगैरह कैसे चलता है? मेरे बच्चे का मैं खुद ही पढ़ाई लिखाई करवा रहा हूँ, सरकारी संस्थान से करवा रहा हूँ। मैट्रिक भी पास किए बौसी CND हाई स्कूल से, कॉलेज का भी ये CND हाई स्कूल में ही करवा रहा हूँ, कर रहा है। मुझे कुछ उपेक्षाएँ मिल जाए सरकार की तरफ से, बच्चे के तरफ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्चे के लिए अगर सरकार कुछ दे, इनकी शिक्षा दीक्षा पे कुछ खोज करे तो मैं बहुत खुश रहूँगा। मतलब देख रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है इन्होंने अपने बच्चों को जो है मैट्रिकुलेशन कराया।